फ्रेंड, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एजुटेरिया करंट अफेयर्स का ये बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज हम करंट अफेयर्स का 9 चैप्टर और 10 चैप्टर, जो बहुत ही मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, देखिए ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएंगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए 9 चैप्टर देखिए। हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया। ठीक है। देखिए स्वतंत्र वीर गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 28 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीडी सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कितना? 28 मई को। ठीक है। विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कितना? 3 नवंबर 2022 को। समानता दिवस ये 14 अप्रैल को मनाया गया है। देखिए तमिलनाडु की सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती, जब भीमराव की अंबेडकर की जयंती होता है उसी समय समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। ठीक है। देखिए सामाजिक न्याय दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए संपन्न दिवस 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है। 5 अक्टूबर को। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। बोल रहा है डॉल्फिन की प्रजातियों का संरक्षण, मतलब उसको सही तरीके से संरक्षण करके जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। देखिए मैत्री दिवस ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। कितना को? 6 दिसंबर को। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत और बांग्लादेश की मान्यता दी थी। बोल रहा है जब 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया, उसी दिन 1971 में भारत और बांग्लादेश को मान्यता दी थी। ठीक है। देखिए महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनों दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब तक प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। कितना को?
23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, जब सुभाष चंद्र का जन्मदिन के अवसर पर। देखिए वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए आप वो नहीं सोच लीजिएगा कि बाल दिवस, ये बाल दिवस नहीं है, वीर बाल दिवस है। बाल दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है। देखिए विभाजिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन मतलब तोड़ना, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया 14 अगस्त को, तथा भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। देखिए जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। जब बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के रूप में ये गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया। ठीक है। देखिए 10 चैप्टर देखिए। वर्ष 2022 से 23 में आए तूफानों और चक्रवात। सायोला यह सितंबर 2023 को आया था। प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी चीन। बिपरजाई ये जून 2023 में गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान को प्रभावित किया था। इल्सा देखिए, इल्सा ये अप्रैल 2023 में आया था ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। मोचा मई 2023 में म्यांमार और बांग्लादेश। देखिए फ्रेडी फरवरी 2023 मोजाबिक मेडागास्कर प्रभावित क्षेत्र है। गैब्रियल देखिए फरवरी 2023 ये ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में प्रभावित क्षेत्र किया था। बम चक्रवात देखिए दिसंबर 2022 अमेरिका और कनाडा। मेडूस देखिए दिसंबर 2022 भारत में चेन्नई तट। सितरंग देखिए अक्टूबर 2022 पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश। ठीक है। नामकरण यहाँ पर दिया है साउला का, इसमें नहीं दिया गया है। बिपराजाई में दिया है बांग्लादेश। देखिए मोचा में दिया है यमन नामकरण है। मेडूस में देखिए यूएई और सितरंग में देखिए थाईलैंड। ठीक है। आगे देखिए 11 चैप्टर 2023 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे। कर्नाटक विधानसभा सीट देखिए कितना है 224 और विभिन्न चरणों में चुनाव एक है। जीते गए सीट सबसे बड़ी पार्टी कितना है कांग्रेस 135। ठीक है। देखिए मेघालय विधानसभा सीट कितना है 60 है। विभिन्न चरणों में चुनाव ये एक। जीती गई सीट सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी 26। नागालैंड देखिए विधानसभा सीट कितना है 60 है इसमें भी, और विभिन्न चरणों में चुनाव इसमें एक है। और जीते गए सीट सबसे बड़ी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25। देखिए त्रिपुरा विधानसभा सीट कितना है इसमें भी 60 है। विभिन्न चरणों में चुनाव एक। जीते गए सीट सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 32। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 चैप्टर जो मोस्ट वीवीआई है चंद्रयान से रिलेटेड प्रौद्योगिकी। ठीक है। देखिए चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था इस बार। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। ठीक है। जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान के अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक प्राकृतिक तत्वों की मिट्टी पानी आदि वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ठीक है। इसे LBM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा ने लॉन्च किया था। कौन किया था? श्री हरिकोटा ने। ये मोस्ट वीवीआई
आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछा है। देखिए चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मेजिस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसंधान संध्या 6:04 में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। कब की थी? ये 23 अगस्त 2023 को, कितना, शाम को, ठीक है। इसमें 40 दिनों का यात्रा हुआ था। देखिए चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो अध्यक्ष कौन है? पी वीर मुथुएल, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहन कुमार, मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोहन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है ये, क्योंकि ये डायरेक्टर है इसलिए। देखिए विशेषताएं, इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल है। देखिए प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, ठीक है। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल ये लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर, कितना, 100 किलोमीटर तक ले जाएगा, ठीक है। साथ इसमें से एक विशेष यंत्र सेफ्टी पोलारिमिटी ऑफ हैबिटेबल पेंट्री अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या नाम है? विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। जो रोवर में 6 पहिए हैं। रोवर में कितने पहिए हैं? 6 पहिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 4। देखिए इसका नाम दिया गया है, इसमें 4 को है, याद कर लीजिएगा। देखिए प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेकआउट स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS और अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। क्या बोल रहा है? रोवर परिज्ञान जो लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा, देखिए चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशाना बनाया। कहाँ बनाया है? देखिए रोवर के टायरों में जो मशीन है, वो रोवर के टायर, उसमें चंद्रमा के सतह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पर निशान बनाया, ठीक है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। आगे देखिए अन्य बिंदु। देखिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? भारत पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन, ये भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे बोल रहा है विक्रम लैंडर जहां उतरेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। जहां पर चंद्रयान 2 के पद्म चिन्ह पड़े थे, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा।
23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान-3 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी। देखिए नोट में लिखा है चंद्रयान मिशन 1 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था पहला। और सेकेंड वाला देखिए चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019 को द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने के लिए विफल हो गए हैं। देखिए आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू SR है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ क्या है? सूर्य है। यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रतिष्ठित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया। देखिए आगे आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदुओं L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज का नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया? जोसेफ लुई लैग्रेंज। देखिए आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। ठीक है। 13 चैप्टर वर्ष 2022 से 23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। देखिए इसमें देखते हैं उपग्रह लॉन्च तिथि, परीक्षण यान, अन्य तथ्य। देखिए फर्स्ट में क्या है? आदित्य L1 मिशन ये लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 को। परीक्षण यान PSLV C-57 ये भारत का प्रथम सौर मिशन है। आदित्य L1 DSAR मिशन ये 30 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। कितना को? 30 जुलाई 2023 को। PSLV C-56 सिंगापुर के DSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV C-56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है। देखिए चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। LBM-3M4 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह पर लैंडिंग करने वाला चंद्रयान 3। देखिए NBS-1 मई 2023 को GSLV F12 NBS-1 अगली पीढ़ी के NAVLC श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है। आगे देखते हैं
TELEOS-2 मिशन अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था। PSLV C-55। देखिए इस मिशन के तहत सिंगापुर के दो उपग्रह जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में LETEOS-2 और यह यात्री उपग्रह के रूप में लिमिटेड 4 में शामिल है। देखिए 1B इंडिया 2 देखिए मार्च 2023 को लॉन्च किया था। LVM-3M3। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था। EOS-07 फरवरी 2023। SSLV-D2। देखिए EOS-7 एवं दो अन्य उपग्रह जानूस अमेरिका एक चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आजादी सेट 2 को लॉन्च किया गया। आजादी सेट 2 लॉन्च किया गया। देखिए EOS ओशन सेट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया। 1B इंडिया 1 अक्टूबर 2022। LVM-3M2 यह LVM-3 का पहला वाणिज्य मिशन है। इससे इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च किया। इसरो के आगामी मिशन का नाम अपेक्षित लॉन्च मुख्य बिंदु। गगनयान 1 2023 में लॉन्च किया था। यह मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण है। गगनयान 2 2023 से 24 यह मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण है। NISAR जनवरी 2024। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। NISAR नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। गगनयान 3 2024 में गगनयान मिशन का पहला चालक दल। शुक्रयान 1 दिसंबर 2024। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। आगे देखिए चंद्रध्रुव अन्वेषण मिशन 2025 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए JXA और ISRO इसरो का एक अवधारणा मिशन। मंगलयान 2 ये 2024 में लॉन्च किया था। के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 15 चैप्टर वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर। चलिए देखिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन कौन है? सचिन तेंदुलकर। देखिए सेकंड में ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मधांदा है। देखिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, यह है स्मृति मथाना। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। बंधन बैंक, यह है गौरव गांगुली। म्यूंट्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर। हुडई मोटर इंडिया लिमिटेड, यह है यस्तिका भाटिका एवं रेणुका सिंह राठौर। पेप्सिको इंडिया, यह है रणवीर सिंह। यूनिसेफ
इंडिया के राजदूत ये है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यह है निकहत जरीन। निकहत जरीन। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी। BYJUS यह है लियोनेस मेसी। देखिए टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्रा यह है दीपा मलिक। नायका फैशन यह है जाह्नवी कपूर। हीरो मोटरकॉप यह है रामचरण तेजा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यह है रोहित शर्मा और रितिका जसेद। देखिए गरुड़ एयरसॉफ्ट। देखिए गरुड़ एयरस्पेस यह है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।